नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 6 का ये जो आपकी पुस्तक चलती है हिंदी में वसंत भाग 1, इसका जो पार्ट 2 है उसका अपन रिवीजन कर रहे हैं। तो पहले अपन ये पार्ट पढ़ चुके हैं, तो मैं अब आपको इस पार्ट का जो समरी है वो आपको बता रहा हूँ। हालांकि आपने इसका वर्क भी अपनी कॉपीज़ में कर लिया होगा, लेकिन अगर मान लो कुछ बच्चे जो नहीं जुड़ पाए हों या काफ़ी समय भी हो गया है, तो इसलिए एक बार अपन इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो इस पार्ट में मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि लेखिका जो है कृष्णा सोबती है, और उन्होंने इस पार्ट में अपने बचपन के बारे में बताया है। तो लेखिका का जन्म जो है वो पिछली शताब्दी में हुआ था, माने अभी का जन्म नहीं है। 1900 जो अभी तो 2000 चल रहे हैं, 2021, तो उनका जन्म 1920-21 के आसपास का है, ठीक है ना। और ये समझिए कि जैसे अपने घर में जो बड़े होते हैं, अपने दादा दादी वगैरह, उस तरह से ये लेखिका है। और लेकिन अब तक उनके पहनावे में वो ये बता रही है, मतलब इसका सार बता रहा हूँ मैं आपको, पाठ पूरा नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन इसमें जो उन्होंने मूल बातें जो बताई है वो ये मैं बता रहा हूँ कि जैसे अभी उनके पहनावे में काफ़ी फ़र्क आ गया है ना। बचपन में वो रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, जैसे कि नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी कलर, है ना। और लेकिन अब उनको जो है सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहनना ही पसंद है। पहले वो फ्रॉक पहनती थी, निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, लेकिन अब उनको चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनना पसंद है। बचपन में कुछ फ्रॉक उनको अभी भी याद है, यानी कुछ फ्रॉक जो वो पहनती थी बचपन में वो अभी भी उनको याद है। उन्होंने अपने मोजे और स्टॉकिंग भी उनको याद है ना, ठीक है, ये रहा, है ना। उनको अपने पुरानी मतलब जो है उनको अपने, और उन्होंने ये भी बताया कि उनको अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। तो ये मैंने जब आपको पाठ पढ़ाया था तब भी कहा था कि अपने जो कुछ ऐसे जो अपने जो एकदम कपड़े होते हैं, जो अंडर गारमेंट्स वगैरह हैं, मोजे वगैरह हैं, वो अपने को खुद ही धोने चाहिए। तो क्योंकि ये लेखिका भी खुद ही धोती थी, हर रविवार को वो लोग अपने जूतों पर पॉलिश करते थे, है ना, उनके बचपन में मतलब। और उन्हें नए जूते से ज़्यादा पुराने जूते पहनना पसंद था। क्यों ऐसा था, ये आगे है ये, है ना। ऐसा इसलिए था बेटा क्योंकि उस समय ये था कि जब नए जूते खरीदते थे तो नए जूते जो है लगते थे, ठीक है ना। नए जूते जो है उनको वो उससे छाले पड़ जाते थे पैर में, इसलिए उनको पुराने जूते ही पहनना पसंद था। और आज भी उन्होंने बूट पॉलिश करना उनको पसंद है। हर शनिवार को उनको अपनी सेहत को ठीक करने के लिए ऑयल पीना पड़ता था। कौन सा ऑयल पीना पड़ता था? कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल या फिर कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीने से क्या होता है कि पेट साफ़ हो जाता था बेटा, लेकिन उसका स्वाद उन्हें पसंद नहीं था, है ना। इसके अलावा उन दिनों में रेडियो टेलीविज़न नहीं होते थे, है ना, उस टाइम। और केवल कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे, ग्रामोफोन में जिसमें कि वो म्यूज़िक वगैरह बजता था। लेखिका के अनुसार पहले और अब के खाने में भी काफ़ी अंतर आ गया है। पहले की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है अब, नहीं पहले हमको कुल्फ़ी मिलती थी, अब आइसक्रीम मिलती है। कचौड़ी समोसे अब पेटीज में बदल गए हैं, शरबत कोक पेप्सी में बदल गए हैं, है ना, है ना। ये यहाँ है, देखिए, है ना, ठीक है ना। पहले की ये सारी चीज़ें जो है वो अलग तरह की थी, और अब जो है वो अलग तरह की हैं। और उन लोगों को जो है हफ्ते में एक बार चॉकलेट ख़रीदने की छूट मिलती थी। सबसे ज़्यादा चॉकलेट उनके पास ही रहती थी। और वहाँ पर चना मिलता था, चना जोर गरम, और अनारदाना जो मिलता था बाज़ार में वो उनको बहुत ही पसंद था। उनको वैसा स्वाद आज भी उनको याद है, वो स्वाद। और लेखिका जो है वो अपने बचपन में शिमला रिज में बहुत मज़े किए उसने, यानी शिमला वो जाती थी तो शिमला में वहाँ पर वो घूमते थे, है ना, ठीक है ना, घोड़ों की सवारी करना, ये सब, है ना। इसके अलावा जैसे जो है
उनको जो है वहाँ पहाड़ वगैरह जो थे, है ना, वो सब देखना दूर दूर तक, है ना, वो सब अच्छा लगता था। चर्च की घंटियाँ बजती थी, उसका संगीत उनको बहुत अच्छा लगता था। स्कैंडल पॉइंट था शिमला में, वहाँ उसके सामने एक शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का एक मॉडल रखा हुआ था। ये सब बातें वो याद कर कर के लिखती जा रही है ना। पिछली सदी में हवाई जहाज़ कभी कभी देखने को मिल जाते थे। हवाई जहाज़ देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई भारी भरकम पक्षी पंख फैलाकर तेज़ी से उड़ रहा हो। गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और दुकान थी जहाँ से लेखिका ने अपना पहला चश्मा बनवाया था। और वहाँ के डॉक्टर क्या थे, अंग्रेज़ थे, है ना। शुरू शुरू में उनको चश्मा लगा करके बहुत ही अच्छा नहीं लगा, है ना, अटपटा लगा, है ना। लेकिन फिर धीरे धीरे जो है उन्होंने कहा, डॉक्टरों ने उनको समझाया कि जैसे जैसे आप इस चश्मे को लगाए रखोगे तो ये उतर जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और आज भी वो चश्मा जो है उनके चेहरे पर दिखाई देता है। तो इसके अलावा उनके भाई वगैरह उनको जो है चश्मा लगाया देखते थे तो लंगूर बुलाती है। देखो ये लेखिका का फ़ोटो है ना। तो उनके भाई उनको लंगूर बुलाते थे, है ना। और आज भी उनको वो सारी पुरानी बातें सब कुछ याद है। तो ये कृष्णा सोबती का लिखा हुआ बहुत ही सुंदर पाठ है। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो आपको इसको पहले पढ़ लेना चाहिए एक बार, आपको अच्छा लगेगा इस पाठ को पढ़ करके, है ना। हालांकि मैंने इसको सब पढ़ाया भी है, रिवीजन भी करवा दिया है। इस रिवीजन वीडियो को भी आप एक दो बार देखेंगे और साथ में इस पाठ को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन आंसर्स हैं संस्मरण से, ये 4 प्रश्न हैं, तो ये सिर्फ 4 ही प्रश्न आपको करने हैं। तो आप जब इस पाठ को पढ़ लेंगे और रिवीजन वीडियो को भी अच्छे से देख लेंगे एक दो बार, तो उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर आप खुद कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आपको अपनी ऑन लैंग्वेज में लिखना है, टिप करके नहीं लिखना है, अपना खुद का लिखना है। जैसे देखिए, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी, तो इसमें सब लिखा हुआ है कि भाई वो लोग सुबह सुबह क्या क्या काम करने होते थे उनको। तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय में कितनी दूरी हो गई है। और उसने, लेखिका ने जो उदाहरण दिए हैं, तो उन्होंने बताया कि आजकल जो है पुरानी चीज़ें नहीं मिलती है। पहले समोसे वगैरह होते थे, आजकल उसकी जगह पेटीज़ आ गई है। हाँ, पहले नींबू पानी, शिकंजी, ये सब होते थे। आजकल जो है अब हम लोग कोका कोला पी रहे हैं, है ना। तो इस तरह से। और लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि उनकी आंखें कमज़ोर हो गई थी। उनको भाई क्या कहते थे, लंगूर कहते थे। और लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा लेकर खाती थी, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। उनको काफल, चना, जोर गरम और बहुत सारी ऐसी चीज़ें पसंद थी, है ना। तो उनका स्वाद आज भी उनको याद है ना। तो इसलिए आपको ये सारे काम, सिर्फ 4 ही प्रश्न हैं, अच्छे से इस पाठ को पढ़ेंगे और इसको कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आप लोगों ने काम नहीं किया है अभी तक भी, तो आप अपना काम ज़रूर कंप्लीट कर लें संस्कृत और हिंदी विषय का, और इसको याद भी करते रहें। तो कुछ ही समय में आपको कॉपीज़ जब भी बुलाया जाए तो आपके पेरेंट्स के साथ आप अपनी कॉपियाँ भिजवा दें, तो 1-2 दिनों में चेक करके आपको भिजवा दी जाएंगी वापस। थैंक यू बेटा।